जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में हस्तरेखा के माध्यम से जानिए अपना भविष्य। इससे पहले कि इस चर्चा को हम आगे चलाएं, उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली विश्लेषण, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र व रत्नों की समस्याओं के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जानिए हस्तरेखा के माध्यम से अपना भविष्य। इस वीडियो में चर्चा करते हैं बहुमुखी जीवन रेखा की। बहुशाखी जीवन रेखा आकस्मिक मृत्यु देती है। जातक के हाथ में ऐसे चिन्ह प्राय आयु के 60 के उपरांत देखे जा सकते हैं। ऐसे दृष्टांत और इस उम्र में ऐसी रेखा वाले स्वाभाविक रूप से ही मृत्यु को वापस पा जाते हैं। यदि इस प्रकार की छोटी रेखा हो, अर्थात जीवन रेखा अपने प्रारंभ में ही बहुमुखी हो जाए, तो यह छोटी आयु में ही अकाल मृत्यु की सूचना देती है। अनुभवी विद्वान और पुराने हस्तरेखाविद इस रेखा को वृद्धावस्था में दरिद्रता रेखा के नाम से भी पुकारते हैं। अब जानिए हथेली में द्वीप श्रृंखला से युक्त जीवन रेखा के बारे में। यदि जीवन रेखा पर लगातार द्वीपाकृति हो तो यह लगातार लंबे रोग की सूचना देता है। इस रोग की प्रकृति व कारण का पता आपको हथेली के अन्य स्थलों से भी पता चल सकता है। इस प्रकार की श्रृंखलाकार द्वीप रेखा का यदि पहला द्वीप छोटा हो और बाद में द्वीप की आकृति बड़ी होती चली जाए, तो समझ लेना चाहिए कि रोग या उत्पन्न गड़बड़ी बढ़ती ही चली जा रही है। यदि पहला द्वीप बड़ा हो और उसके बाद के द्वीप छोटे छोटे हों, तो समझ लेना चाहिए कि रोग घटता चला जा रहा है। कई द्वीप धब्बों की आकृति में भी बिंदु से बहुत बड़े होते हैं। ऐसे में जातक को पुराना या परंपरागत रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में अचानक या नए रोग होने की संभावना भी कम ही रहती है। अब चर्चा करते हैं जन्म कुंडली में सप्तम भाव की। यदि सप्तम भाव में सूर्य हों तो जीवन साथी क्रोधित स्वभाव का होता है, परंतु कर्मठ और कर्मशील भी होता है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद बनते व बिगड़ते रहते हैं। यदि राहु या शनि की युति साथ में हो तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कमी रहती है। उपाय करने के तौर पर बिल्व मूल को रविवार के दिन शुद्ध करके धारण कर लेना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में शुक्र व राहु की युति बन रखी हो तो जातक या जातिका के विवाह में विलंब, जीवन साथी को कष्ट, जीवन साथी के चारित्रिक दोष या व्यर्थ में ध्यान होता है। जन्म कुंडली में यदि शुक्र व राहु की युति होने पर परिवार की महिलाओं में विवाद ज़्यादा होते हैं और धन गलत कार्यों में खर्च होने लगता है। उपाय करने के तौर पर किसी योग्य व विद्वान ब्राह्मण को प्रति शुक्रवार को इत्र भेंट करें। शनिवार के दिन करें यह विशेष उपाय। शनिवार के दिन पीपल के वृक्षों का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। ऐसा करने से दुख, कठिनाइयों व ग्रह दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है। प्रत्येक शनिवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। आर्थिक कष्ट निवारण करने हेतु एक लोटे में जल, दूध, गुड़ व काले तिल का मिश्रण लेकर प्रत्येक शनिवार को पीपल के मूल में चढ़ाने से ओम नमः भगवते वासुदेव का जप करने से, पीपल की 7 बार परिक्रमा करने से आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। आगे प्रभु इच्छा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग